लक्ष्मण जी को सुमिरन करके आप प्रस्थान करो, यात्रा करिए तो लक्ष्य लाभ लय, लक्ष्मी का लाभ प्राप्त होगा, जगत में जस मिलेगा। ये सगुण प्रमाणित मंगलमय है, क्योंकि मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीसिए भंजे उचापा। मही पाताल नाक जस व्यापा, विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। लक्ष्य लाभ लय जगत जैसा मंगल सगुन प्रमाण, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार। जो निंदत निंदित भये विदित बुद्धय अवतार। अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार। गोस्वामी जी कहते मैंने विचार करके देखा कि वेद की अतुलनीय महिमा है। शुक्राचार्य की सहमति से असुर लोग यज्ञ करने लगे, यज्ञ करके देवताओं को परास्त किए। देवताओं ने भगवान से कहा तो भगवान बुद्ध रूप में आए। यद्यपि इन्होंने सत्य और अहिंसा की बड़ी मजबूती के साथ स्थापना की, लेकिन अहिंसात्मक यज्ञ को लेकर के वेद की थोड़ी आलोचना कर दी। तो जो निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार, वेद की निंदा करने से भगवान बुद्ध भी निंदित हो गए, यह बात प्रसिद्ध है। बुध किसान सर्वेद निज, मते खेत सब सींच। तुलसी कृषि लखी जानिबो, उत्तम मध्यम नीच। बुध किसान सर्वेद निज, मते खेत सब सींच। जितने बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, संप्रदायाचार्य हैं, ये सब किसान हैं, कृषक हैं। सर वेद, वेद ही सर माने सरोवर है। सभी अपने अपने मत रूपी खेत को सिंचन करते हैं, चाहे वो विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, द्वैताद्वैत हो। सभी संप्रदायाचार्य कृषक बन करके वेद रूपी सरोवर से जल ले लेकर के अपने मत रूपी खेती को सिंचन करते हैं। पर बाबा कहते हैं तुलसी कृषि लखी जानिबो, उत्तम मध्यम नीच। खेती को देख करके ही समझा जा सकता है कि किस किसान ने कितना मेहनत किया है। कौन उत्तम खेती है, कौन मध्यम, कौन नीच खेती है। तीर्थराज प्रयाग अथवा चारों कुंभ में देखा जाता है, सबसे अधिक संख्या होती है श्री संप्रदाय। हाँ, अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सही कुबोल सांसति सकल अंगय अनट अपमान। तुलसी धर्मन परिहरिये कही करि गए सुजान। सही कुबोल सांसति सकल अंगय अनट अपमान। कुबोल और सकल सांसति
कुबोल माने बुरे बोल, और समस्त सांसती माने कष्ट सह करके, अंगई माने सह करके, अनट माने अत्याचार और अपमान सह करके, तुलसी धर्म अन परिहरिये कही करी गए सुजान। गोस्वामी जी कहते हैं धर्म का त्याग न करो, ऐसा सुजान कह करके गए हैं। कुबोल सह लो, सकल सांसती सह लो, अनट माने अत्याचार, अपमान सह लो, लेकिन धर्म का त्याग न करो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान श्री राम जी धर्म की रक्षा के लिए ही लक्ष्मण जी का त्याग करते हैं। भीष्म पितामह धर्म की रक्षा के लिए ही दुर्योधन के साथ खड़े रहते हैं युद्ध में, और श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी धर्म की रक्षा के लिए ही कैकेयी की सारी सभी बातों को सुनते हैं, सहते हैं। धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अनहित भय परहित किए, पर अनहित हित हानि, तुलसी चारु विचारु भल, करिय काज सुनि जानी। अनहित भय परहित किए, परहित भय से अनहित किए, अर्थात दूसरे के हित करने में, जो दूसरे का हित करने में तो अपने को अहित का केवल भय ही रहता है। परहित किए, अनहित भय, दूसरे के हित करने में केवल अपने अनहित का भय रहता, परंतु दूसरे के अहित करने में अपने हित का नाश होता है। पर अनहित हित हानि, मतलब दूसरे के हित करने में केवल अपने अनहित का भय रहता है, लेकिन दूसरे के अनहित करने में तो हित की हानि हो जाती है। दूसरे का हित करना चाहिए, अहित नहीं, ये इसका मतलब है दोहे का। तुलसी चारु विचारु भला, गोस्वामी जी कहते हैं चारु माने सुंदर, विचार करके देखो, करिए काज सुनि जानी, सुन करके जान करके फिर काम करो। पुरुषार्थ पूरब कर्म परमेश्वर प्रधान, तुलसी पैरत सरित ज्यों सबहि काज अनुमान। पुरुषार्थ हो, किसी नदी में तैरने का पुरुषार्थ हो, हमारे में शक्ति है या नहीं देख लेना चाहिए पहले। देखा देखी तैरने के लिए नहीं कूदना चाहिए, पूरा कर्म भी रहना चाहिए सही, नहीं तो जल जंतु पकड़ लेगा, जान लो। और परमेश्वर भगवान की कृपा होनी चाहिए प्रधान रूप से, अथवा प्रधान माने दूसरा अर्थ होता है, प्रधान माने जल का बहाव किधर, ये भी देखना चाहिए। तुलसी पैरत सरित सरित ज्यों सबहि काज अनुमान, नदी में तैरते समय सभी काम को अनुमान करना चाहिए। मेरे शरीर में सामर्थ्य है कि नहीं, कहीं ऐसा न हो बीच में जाके थक करके डूब जाए। पूर्व कर्म भी सही होना चाहिए, नहीं तो पता चला जलचर कोई पकड़ लिया। और प्रधान रूप से भगवान की कृपा होनी चाहिए, तो बचे रहेंगे। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीताराम सीता राम सीता।